हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य का जो चैप्टर सिलेबस में दिया हुआ है बनकेरा भाग 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नीम तीता, ये कहानी है जो कि बनकेरा गद्य भाग में संकलित है। उसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले बनकेरा का 3 लेक्चर दिया जा चुका है स्टोरी पार्ट का। जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और एक बात जो कि आपसे बहुत ज़रूरी है कि जो दोस्त अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, वो रजिस्ट्रेशन करा ले। आज मिडनाइट अर्थात 12 बजे तक लास्ट टाइम है ऑफर पीरियड का। उसके बाद ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। कल से नया प्राइस लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको टेस्ट सीरीज में अपना इनेबल करा लीजिए। ठीक है दोस्त, और जो करा लिए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 माह से तैयारी में लग जाए। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। नीम तीता राइटर है शकुंतला मिश्र। इसको कैसे ट्रिक्स याद किए थे दोस्त? तो नीम तीता, तीता मतलब तीखा लगना। और जब तीखा लगता है आदमी क्या खाता है? मिश्र खाता है, अर्थात मिश्री खाता है। हम लोग खाना खा के निकलते हैं रेस्टोरेंट से, तो वहाँ पर सौंफ और मिश्री मिलता है खाने के लिए दोस्त, वही मिश्री होता है। ठीक है, तो नीम तीता अर्थात शकुंतला मिश्र अर्थात मिश्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। राघव सिंह गांव का बनल किसान रहे मानिंद आदमी, अर्थात राघव सिंह गांव का बना हुआ किसान था, इज्जतदार आदमी था, बना हुआ आदमी था। ऊंचपुर डोरा मांझी लखे काया गतर मेहनती रुआब दाब वाला आदमी। कहने का मतलब कि उसका बॉडी पूरा बना हुआ था, अच्छा खासा शरीर था, फिट आदमी था, दाब वाला था, रुआब आदमी था, दबंग आदमी था गांव का वो। जहाँ जाए के ठढ़ाए अर्थात खड़ा होता था, जहाँ भी जाके ऊँच आसन पावे अर्थात कि पूरा इज्जत मिलता था उसको, सब खड़ा हो जाता था, उसका इतना इज्जत मिलता था। उनकर बात उठा के आस पास का गवैया मान ले मुश्किल, उसका बात को काटने का ना पूरा गांव वाला को या अगल बगल किसी को हिम्मत नहीं होता था उसका बात को काटने का। दोस्त, ये तो सही बात है, हर गांव में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है, आपका गांव में भी होगा कि एक या दो ठो कोई ऐसा आदमी होगा जिसका बात को काटना मुश्किल होगा। काहे ना वो बहुत ज़्यादा पैसा वाला होगा या बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति होगा, लेकिन हर गाँव ऐसा होता है जिसका दबदबा रहता है। धीर गंभीर कोई बात जो भी वो बोलता था एकदम सटीक बात बोलता था, ज़्यादा हंसी मजाक वाला काम नहीं करता था। कहियो ना केकरो ताबेदारी कर ले ना सह ले, कभी ना वो किसी का गुलामी किया ना किसी का कुछ पानी मारने वाला काम किया, और ना किसी का वो गुलामी सहा। कहने का मतलब ना खाएंगे ना खाने देंगे। ठीक है दोस्त, ना कहियो छोट बड़ा भेद कर ले। अच्छा भी आदमी था, ना कभी छोटा ना बड़ा में कभी भेद किया। ठीक है दोस्त, अब आगे देखते हैं। उसका तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब यहाँ से देखते कहानी स्टार्ट होता है। घरक जेठ बेटा राघव रहे, जेठ अर्थात कि बड़ा बेटा। तो घरक बड़ा बेटा कौन था? तो क्वेश्चन पूछेगा राघव कैवा नंबर का बेटा रहा है? तो पहला नंबर का बेटा था राघव। ठीक है, बड़ा बेटा था। रहे 3 भाई 2 बहन, कैट होता 3 2 5 ठन लोग फैमिली था, मतलब भाई बहन 3 और 2। बाप अपन राघव कर भैर बियाह करल पाछे अपन डहर धैर ले रहे भरल जवानी में, अर्थात जब राघव का शादी कर दिया ना उसका बाप, और उसके बाद ही वो मर गया, स्वर्ग से धार लिया। आगे देखते हैं। घरक सब बोझ राघव बाबू उपरे उत भला होवे संतु मास्टर कर, जे स्कूल में भर्ती होत रहे से पहर उनके फॉर्म भरवा दिलाए और लाग गेलक उनके स्कूल में मास्टरी। कहने का मतलब कि जब बाप मर जाता है तो बड़ा बेटा पे ही पूरा घर का बोझ आ जाता है। समझ गए दोस्त? तो वही मैटर था। तो उत भला हो संतु मास्टर का, किसका याद करिएगा? संतु मास्टर का, जो कि गाँव जो कि स्कूल जो था ना, स्कूल वहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ था, तो वहीं को फॉर्म भरा दिया और वहीं पे उसका जॉब भी लग गया, मास्टरी में जॉब लग गया। किसका? तो राघव जी का। निभाए दिले अपन नाता रिश्ता, चुकाए दिले है नाता कर ऋण। भाई मन कर बसाए दिले अपन अपन घर, बहिन मन के मन मुताबिक बर घर देख के विदा कर दिले। कहने का मतलब कि जब इसका जॉब लग गया तो ऐसा नहीं कि अपना ही राज राम करने लगा, ऐसा नहीं, सारा भाई लोग का ये घर बसा दिया। और बहन लोग का भी क्या किया? 2 बहन का, उन लोग का भी अच्छा अच्छा रिश्ता देख के शादी कर दिया मनपसंद रिश्तेदार में। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। 6वां महीना नहीं बीतलक कि भाई मन नजर बदल गेलक, अर्थात 6 महीना भी नहीं हुआ और भाई भाई में फूट पड़ने लगा। भाहो मनक हाथ से रसवा कर बासन पटकाए लागलक ठन ठन, अर्थात कि जो भाहो लोग थी, जो गोतनी उतनी थी, वही सब उन लोगों का हुआ कि हाथ से बर्तन उर्तन पटका पटकी होने लगा। मतलब ये सब क्या निशानी है? ये सब घर में लड़ाई झगड़ा की निशानी है। शोर सुनालक राघव बाबू के, उनकर बाप दाखिल हृदय तार तार होने लगलक, अर्थात जब ये सब आवाज़ सुनाया किसको? राघव बाबू को, तो उसका दिल
बहुत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। काहे कि वो बाप समान था ना जी, बड़ा भाई बापे दाखिल होता है ना, फैमिली को संभाला। और भैर गेलक मुँह में नीम तीता, अर्थात मुँह पूरा इसका, मतलब कहने का मतलब नीम तीता मतलब कि उसको बहुत खराब लगने लगा उसको, कि जो भाई लोग मिल के जुल के थे, जिसका घर बसाए हम लोग, शादी ब्याह होते ही अब फूट पड़ने लगा। बोलाए के बैठाले भाई मन के और राजी खुशी जमीन जगह के बांट दिले। कहने का मतलब ये समझ गया कि अब सब साथ मिलजुल के नहीं रह सकता है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो क्या कर दिया, सबको बुलाया, सब भाई लोग को, और राजी खुशी सबका हिस्सेदारी दे के सबको जुदा कर दिया। खंधाए गेलक दू अंगना कर घर, बैठ गेलक कोचा कोची में बखरी। कहना के मतलब कि घर घर और बखरी जो होता है, चारों साइड जर जमीन घर दूरा सारा चीज़ बटा गया, रूम रूम बटा गया, गली गली का बटा गया, अपना जो एरिया था उन लोग का, जो जर जगह ज़मीन था वो पूरा बटा गया। जब जुदा हो गया तो पूरा हिस्सेदारी जब कर ही दिया, तो माँ कर परवरिश का जिम्मेदारी अपन ऊपर ले लेना। और तब माय कहलें, सबके बाँट लेवा मुदा हमार जियत भइर नीम डाँड़ में बड़का खेती करी, ओकर पाछे तोरे दुइयो भाई अपन हिस्सा ले लेबा। कहने का मतलब है कि माय, बाप ने मरा था, माँ तो थी, तो माँ का जो परवरिश था, माँ का जो जिम्मेदारी था, उसको कौन ले लिया, तो उसके बड़का अपना जिम्मेदारी ले लिया। ठीक है, माँ का जब परवरिश जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, वो है कौन, तो राघव बाबू। और माँ का बोली कि बांट लेवा सब चीज़ के, लेकिन मेरा जीते जी जो नीम डाँड़ है, अर्थात नीम एगो कोई हर क्षेत्र होता है, कोई तेतई डाँड़ बोलता है, कोई कोई खेत बाड़ी बोलता है, कोई गढ़ा दोइन बोलता है, ऐसे ही खेत का नाम होता है। तो उस खेत में नीम का पेड़ रहा होगा, इसलिए उसको नीम डाँड़ अर्थात नीम का खेत कहने का मतलब। तो उस खेत को कहने का मतलब इसका माँ का कि सबको बांट लेवा, लेकिन नीम खेत के बड़के खेती करिए, अर्थात कि राघव ही खेती करेगा। उसके बाद जब हम मर जाएंगे तो तोहिन दुइयो बांट लहिया, जे बांटा करे खन बांट लहिया। मतलब कि राघव के बाद और दो भाई थे तो उन लोग ही बांटा कर लेगा, लेकिन मेरे जीते जी तुम लोग उसमें कोई खेती नहीं करेगा, बड़के खेती करेगा। आप से उमनक चूल्हाए भैर फर्क नहीं होलक, फर्के नहीं होलक, मनो में फर्क हो गया। अब जब जुदा हो गया तो उन लोग सिर्फ चूल्हे अलग नहीं हुआ, दिल में भी मोटा मोटी हो गया। अब सब अलग अलग हो गया, तो यही ना होता है दोस्त, और यही दुनिया का रीत है। कतनो प्यारा भाई बन रहेगा, लेकिन भाई लोग रहता है, लेकिन एक तो वक्त के बाद फूट पड़ ही जाता है। जब जैसे ही पड़ता है, उसका रीज़न जो भी हो, बहन लोग में लेकिन ये चीज़ नहीं होता है। तो वही है, दुनिया का रीति है ये चीज़। तो वही हुआ कि चूल्हे भर अलग नहीं हुआ, दिल में भी मोटा मोटी हो गया इन लोग का। ठीक है, आगे देखते हैं। से दिन से राघव के ऊ मन भैर हंसे के नहीं देख रहे। से दिन से राघव के क्यों मन भर हंसने नहीं देखा, उस दिन से राघव को कोई मन भर हंसने का नहीं देखा था। तो राघव पहले सही आदमी था, हंसने खेलता था, मतलब मूड फ्रेश रहने वाला आदमी था। सब अपन अपन परिवार हो गए, सबका अपना अपना फैमिली हो गया। दादा भौजी अब गोतिया हो गए, समझ रहे हैं ना, दादा भौजी अब गोतिया हो गए। बेस रह गेलक मरनी जीनी का नाता बस रह गेलक, मतलब कि सब अपना अपना हो गया। तो अब गोतियन होता है जी, जब फैमिली जुदा हो जाता है सब क्या बोलता है, मेरा गोतिया का है, और साथ ही रहता था तब तक भाई बहन था। वही बता रहे हैं यहाँ पे, अब सिर्फ मरनी जीनी का ही नाता रह गया। अब घर में कुल जमा 6 गो प्राणी रह गया। कै गो, 6 गो, 2 गो बेटी एगो बेटा। ठीक है, बुढ़िया माँ अपन और अपने मन दुइयो बेकहित। ठीक है, तो कौन कौन, अब घर में कुल 6 गो प्राणी रह गया। कितना प्राणी, 6 गो, मतलब कि 6 जन। कौन कौन, 2 गो बेटी एगो बेटा, बुढ़िया माँ अपन और अपने मन दुइयो। कौन दुइयो, तो राघव बाबू और उसका बीवी और उसकी बुढ़िया माँ, और 2 गो बेटा, 2 गो बेटी और एगो बेटा। एगो बेटा था राघव का, और 2 गो बेटी थी, और एगो बुढ़िया माँ और बीवी, और लोग टोटल 6 जन। बेरा बीते गेलक, छुआ मन बढ़ते गेलै, आड़ा सड़ मतलब टाइम समय गुजरते गया, और छुआ लोग था, जो बच्चा लोग था, उन लोग भी बढ़ने लगा। पढ़ेकों में एक से बढ़ के एक बहुत तेज था उन लोग। तीनों क्लास में पहल ठाँ पावे, तीनों जो 2 बेटी और एक बेटा था, तीनों क्लास में पहले नंबर में आता था हम लोग। बेटी 10वीं कर परीक्षा कर स्टेट टॉपर हो गया, देख रहे हैं ना, स्टेट टॉपर हो गई बेटी। बेटा 8वां में पढ़त रहे, मुदा दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागलक, तो उकर में मिलक दोसर ठाँ। मतलब कि जब दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लगा था, साइंस एग्जीबिशन, तो उसमें ये बेटवा था ना, सिंगल बेटा, उसको क्या मिला था, सेकेंड स्थान मिला था। दूसरा ठाम मतलब दूसरा पोजीशन, सेकेंड पोजीशन। छाती ऊँच हो गेलक राघव बाबू कर।
छोटे एखन गाँव कर छौआ पाए लेलक अनठेकान मान सम्मान। मतलब छोटे यही कम टाइम में सब इतना इज्जत मिल गया, जगाए देलक पुरखा मनक नाम। अपना कहा जाता है ना कि खानदान किसी एक का इज्जत पूरा पुरखा समय तक का इज्जत बढ़ा देता है। तो वही हुआ कि छाती सीना ऊँच हो गया, बेटा बेटी स्टेट टॉपर, बेटा विज्ञान पर साइंस एग्जीबिशन में दूसरा पोजीशन, पूरा सीना शान से सीना ऊँचा उठ हो गया। आगे देखते हैं, बेटा का नाम लिखाए दिले रांची के बड़का स्कूल में, सालाना 6,000 फीस, ऊपर चलती खर्चा अलगे साल। कहने का मतलब कि बेटा का अलग से नाम रांची के स्कूल में नाम लिखा दिया, बड़का स्कूल में, कोई भी डीएवी श्यामली जहाँ भी लिखा दिए होंगे। सालाना 6,000 रुपये फीस था, याद रखिएगा कितना फीस, 6,000 रुपया। ऊपर चलती खर्चा अलग से। कहने का मतलब कि अलग से और खर्चा, ये तो फीस था ना। उसके अलावा रहना खाना, लॉज में रहता होगा तो उसका अलग खाना, या हॉस्टल में जहाँ भी, उसके बता रहा है। ऊपरे से छुआ कर आजी माए कर किचकिच, जोन छुआ अचरा में छो नहीं होए रहे, सेके बैठ रे माए बाप कसाई लखे जीव, एकलौता बेटा के पढ़े तहे नजर से ओलता कर देना। यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्त, जब वो रांची में चल गया पढ़ने के लिए तो फिर उसके बारे में बोल रहा है कि ऊपर से छुआ कर आजी माँ जो थी वो किच पिच जोन छुआ कर आचरा से छो नहीं हो रहे, सेके बैठ रे माँ बाप कसाई लखे जीव, एकलौता बेटा के पढ़े तहे नजर से उल्टा कर दिले। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ बता रहा है कि आजी माँ थी वो क्या बोल रही है कि कैसन कसाई लखे बाप माँ, इतना छोटे छुआ के लोग पढ़े ले अपन नजर से दूर कर दिले। वही यहाँ पे है। आगे देखते हैं, पुतौ समझाए साइस के, पुतौ मतलब कि उसका मैवा साथे थी ना, वही बोल रही। आजी माँ मतलब कि दादी, वो बचवा की दादी न लगी राघव की माँ, वही बोल रही वैसा। तो पुतौ समझाए साइस के मतलब कि राघव की वाइफ अपना सास को समझा रही है। जाए देव माए साहेब, पढ़ी तब न लूर बूझ हो सीखी, मतलब जाने दीजिए, पढ़ेगा तब न सही होगा। होनहार छुआ है, हमरे कर दुलार कर छाए में उके बढ़े का मौका नहीं भेटाए। हम लोग के साथ प्यार मोहब्बत रहेगा तो मौका नहीं मिलेगा, दुनिया देखेगा बाहर जाकर तबे। बाहर निकली तो दिन दुनिया देखी, बाहर निकलेगा तबे दिन दुनिया देखेगा। नवा जमाना से डेग मिला के चली। मॉडर्न युग अभी है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नया ज़माना के साथ ये गाँव से बाहर निकलेगा तबे ना। नहीं बोला जाता है कुइयाँ के बैंक कुएँ में, तो कहाँ जानेगा रे तुम, वही हाल है। तो बाहर निकलोगे तबे जानेगा, वही है। गांव से बाहर निकल के जब जाएगा तब ना सीखेगा दुनिया का है का नहीं है। तो हम लोग के साथ रहेगा तो नहीं सीखेगा, दुनिया से कदम मिलाने के लिए इसको जाना पड़ेगा बाहर। उसका पुतौ बोली, ठीक है। आगे देखते हैं, यही बीच होए गेलक अनहोनी, वही टाइम में कुछ अनहोनी हो गया होगा। उमना घरक पिछड़ा बटे रहक वाला बंगाली बाबू के इकलौता बेटा से, जे पढ़त रहे दार्जिलिंग में। उन लोग पिछड़ा मतलब उन लोग घर के पीछे साइड रहने वाला कोई बंगाली बाबू रहता होगा, कोई बंगाली रहता होगा। उसका इकलौता बेटा से कुछ अनहोनी हो गया, जो दार्जिलिंग में पढ़ता था। छुट्टी में घर आया रहे, छुट्टी में वो घर आया था। नहा चल गेलक संगवारी में नदी बटे, अर्थात कि साथे संगवारी मतलब दोस्ती यारी में चल गया, नदी से नहाने चल गया। बरसात कर दिन अचका आ गेलक बाढ़, और छुआ नापता हो गेलक। मतलब कि अचानक से वो नहाने गया दोस्त यारी में, दार्जिलिंग पढ़ता था, याद करिएगा, दार्जिलिंग पढ़ता था, बंगाली बाबू बेटा, ठीक है, इकलौता बेटा था। और आया था वो दोस्त यारी में, चल गया नदी तालाब नहाने, नदी। अब अचानक बरसात का मौसम था, अचानक से बाढ़ आ गया। अब वो छुआ नापता हो गया, मतलब कि लापता हो गया। 3 दिन पाछे 5 किलोमीटर जाके पखना कर सड़कों में लाश भेटालक। करने का मतलब कि 3 दिन बाद उसका लाश मिला। 5 किलोमीटर के आगे जाके पत्थर के बीच में एगो छेद था। सड़कों मतलब कि छेद, जहाँ पे आदमी जाके फंस जाए, पार नहीं हो सके, उसको सड़कों बोला जाता है। पतला गली को, पतला छेद को सड़कों, ठीक है। तो वही सड़कों में लाश भेटालक 5 किलोमीटर दूर, याद रखिए कितना, 5 किलोमीटर दूर। 3 दिन बाद मिला था। माँ बाप दुइयो मास्टर उमनक तो जैसे दुनिया अंधार हो गेलक। माँ बाप दोनों मास्टर था, उन लोग का दुनिया अंधार हो गेलक। माँ हार कर आई कर लोर एखनो ले नहीं बराए है, मतलब इतना रो रही है माँ। दूसर संगे घटल घटना अपने ले अनहोनी कर अंदेशा जगाए देवेला। सही बात है, माँ बाप के साथ क्या होता है कि पड़ोस में कोई दूसरे के साथ भी कुछ घटना होता है तो माँ बाप डर जाता है, कहीं मेरे बेटा के साथ भी ना हो, मेरा औलाद के साथ भी ना हो। आदि अपन छुआ के घर बुलालक ले रठाइन कर दिले, कतना मुश्किल से शांत भेलै। मतलब आजी अपन घर बुलाने के लिए अपना बच्चा को नहीं बुलाओ ही, हमने संगे रही, वो कतना बहुत रट लगा रखी, तो कितना मुश्किल से वो शांत हुई।
आगे देखते हैं रठाइन मतलब रट लगाना। बेरा डेना फहराए के उड़े समय मतलब कि बीत जाता है बहुत जल्दी जल्दी। डेना फहरा के उड़े मतलब कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है। बड़की बेटी बीए पास कर गेलक, छोटकी बीए में पहुँच गेलक और छोटका मैट्रिक पास कर गेलक। बड़की बेटी का बीए पास कर गई, छोटकी बीए में पहुँच गेलक और छोटका मैट्रिक पास कर गया। ठीक है, जो बेटवा था। ठीक, माय कर नाव सरस्वती रहे मुदा बेटा बेटी तो साक्षात सरस्वती पूत बन गए। माय का नाम था सरस्वती, याद करिएगा। राघव कर बीवी का क्या नाम रहा है, ठीक है, तो सरस्वती है। उसका बेटा भी, बेटा बेटी भी पढ़ लिख के सरस्वती का पूत बन गया। इन्हें खर्चा कर माउर से राघव कर डरा टूटे लगल। इतना पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है दोस्त। 6,000 रुपया उस जमाना में दे रहा है अपना बेटा को। कोई सियामनी में पढ़ा रहा होगा या डीपीएस में तो नहीं खर्चा होगा। उसका कमर टूटने लगा, डंडा टूट गया, मतलब पढ़ाई लिखाई से। खेती बाड़ी बेचा कर बंधा होने लगलक। खेती बाड़ी बेचाने लगा, बंधा लगने लगा। आगे देखते हैं। एमए का रिजल्ट अलग टॉप कर गेलक संध्या। बेटी का नाम था, बड़की बेटी का संध्या। एमए का जब रिजल्ट आया तो टॉप कर गई पूरा। खुशी खुशी राघव मिठाई लेके आनल और कहल अबरी पूर्णवासी के सत्यनारायण कथा सुन लेब। मतलब अबरी पूर्णवासी का पुनर्वासी को जो नहीं होता है, शायद पूर्णिमा होता होगा, जो आई डोंट नो, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। तो सत्यनारायण कथा जो होता है उसको सुनने के बारे में बोल रहे हैं। आँख से अधिष्ठा लोर ढरे गिलक संध्या माँ। संध्या के माँ का तो जब कभी खुशी का आंसू था, बेटी टॉप कर गई तो बेटी एक धाय और नाम जगा दिलक। माँ का आँख से खुशी का आंसू बह गया, बेटी एक बार और नाम जगा दी। से सब तो ठीक है संध्या बाप, मुदा बेटी इतना पढ़ जात है, बिहा कहाँ करब खोजते जून ही संध्या माँ। उसका मैवा का बोलने लगी कि बेटी इतना पढ़ रही है लेकिन कहाँ शादी करिएगा, बड़ी भी हो रही है बेटी। माँ बाप का टेंशन होता है ना, तो पापा क्या बोलता है, खोजते जून ही संध्या माँ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, खोजते जून ही संध्या माँ कौन कहलक, ऐसा पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, कौन बोले तो राघव जी बोले। आगे देखते हैं। हाँ 2 साल से खोजा थी, कहिया जो खोजब मुँह के बीच का एकदम मुँह को टेढ़ा कर, नहीं लेडीज लोग का थोड़ा सा एक्टिंग होता है, मुँह को हल्का सा टेढ़ा करके बोल देती है, मतलब हल्का सा रूसने वाला माहौल। तो वही हल्का सा रूसने जैसा करके, हाँ 2 साल से खोजते जो नहीं, कहिया जो खोजब, वही बोले। खोजबे जुन करबू संध्या माय, खोजबे जुन करेंगे संध्या माय। भगवान सबक जोड़ी जुमा के भेज है, क्यों जिंदगी भर कुंवारा रही है का, कोई ज़िंदगी भर कुंवारा रहता है का, सबका भगवान जोड़ी जुमा के भेजता है। आज न कल सबका रिश्ता लग ही जाता है। मांग में एक चुटकी सिंदूर भरले नारी सुहागवती जरूर होवेला, सौभागवती नहीं। उकर ले तो जोग जोड़ी चाहे जो अपन बेकैत कर सुख सम्मान और भावना का ख्याल रखे। कहने का मतलब है यहाँ पे कि मांग में एक चुटकी सिंदूर भर देने से वो भले सुहागन हो जाएगी लेकिन सौभाग्यवती नहीं होगी, खुद किस्मती नहीं होगी। काहे कि उसके लिए तो वैसा वर होना चाहिए, वैसा दूल्हा होना चाहिए जो उसका फीलिंग्स समझे, उसको समझे। सुहागन तो हो जाएगी लेकिन वो सौभाग्यवती नहीं होगी, उसके लिए सही वर होना चाहिए। आगे देखते हैं। हंसला राघव बाबू, बात तो सोरा ना सुपट कली संध्या माँ, मुदा अब समय बदल गलक। एक सेकेंड, हाँ आगे। हंसला राघव बाबू, उसके बाद बात तो सोरा ना सुपट कली संध्या माँ, मुदा अब समय बदल गलक। बेटी जोग रही तो जोग बार मिलबे करी। कहने का मतलब है कि बेटी, हाँ जब मैवा बोली, कौन बोली, इसको माँ बोली थी ये वर्ड को, ठीक है। कि मांग में चुटकी सिंदूर भरले नारी सुहागवती जरूर होवेला, सौभागवती ने कोई माँ बोली थी। उसका कौन था, माँ सरस्वती नाम था। तो उसी टाइम राघव बाबू हंसते और क्या बोलते हैं, बात तो सोना ना, मतलब कि पूरा परफेक्ट बोले हैं लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब बेटी अगर परफेक्ट रहेगी तो परफेक्ट लड़का जरूर मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब वही है। तो आगे देख रहे हैं। मिले तो मिलबे मुदा उ लायक लड़का ले ओडिया भर रुपया कहाँ पावब, ये दहेज दानव कहाँ से आ गलक हमार समाज में। तो मैया का बोल रही है, मिले तो मिलबे करेगा लेकिन ओडिया भर पैसा कहाँ से पाएंगे, ये दहेज रूपी दानव कहाँ से आ गया हम लोग के समाज में। मतलब शादी ब्याह करने टाइम जो नहीं लगन उगन मतलब लगता है, पैसा लेता है जी दहेज के रूप में। सब समाज में है, पूरा हर जात में, हर समाज में है, तरह तरह के रूप में, ठीक है। तो उसी बारे में उसका माँ को चिंता हुआ। दोसर समाज दनक आदमी मन आलय और अपने संगे अपन समाज कर बुराइयों लेते लान लय। कहने का मतलब है कि दूसर राज्य
दूसरा राज्य का लोग आदमी सब यहाँ आया, यहाँ पे बसा और साथ ही साथ वो अपना साइड दहेज रूप एगो बुराई को भी लेके लाया। दहेज लेके विक्रम राजा बने को मनक रीत है के दूसरा का पैसा को मतलब दहेज के रूप में प्राप्त करके और अमीर दिखाना खुद को रीत बन गया है। जाता में पिसाक लखे पिसात है, हमार लखे अलाचार बेबस माए बाप। कहने का मतलब कि बेटी की शादी करते करते कितना बुरा हाल में, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो जाता में पिसा रहा है मेरा जैसा माए बाप। इसका मतलब यही हुआ दोस्त कि गरीब घर के लड़की की शादी करना बहुत दिक्कत होता है अभी के दौर में। कम से कम 15 लाख रुपया आपको पैसा देना पड़ेगा तब कोई योग्य वर मिलता है। ठीक है दोस्त। अब बहुत सारे दोस्त ये कमेंट मत करिएगा दोस्त प्लीज़ कि तो माइयो बाप तो नौकरियान लड़का खोजेला, ये अलग मैटर हो गया, जो बात है उसके बारे में बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका कमेंट मत करिएगा। हमार समाज में तो दहेज का नाम निशान नहीं रहे, मुदा आज बड़वारी छाँटे के लिए सब दहेज लेते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग के समाज में तो दहेज का नाम निशान नहीं था, लेकिन आज बड़वारी अपने आप को शानो शौकत दिखाने के लिए सब दहेज लेवत है। रंग रवाइश कर के उलूल जुलूल खर्चा कर के सब पैसा के उड़ात है। मतलब दिखाने के एक दूसरे से कंपटीशन के ज़माना के में सब एक दूसरे को दिखाने के चलते तरह तरह का पैसा खर्चा कर करके दिखाने के चलते अब खूब पैसा उड़ा रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है। आगे फिर देखते हैं। सुतु संध्या माँ ढेर रात हो गया। कौन बोल रहे? तो राघव जी बोले कि सुतु संध्या माँ, संध्या के माँ सो जाइए, बहुत रात हो गया। जब तक हमार समाज नींदात है तब तक बेटी कर माँ बाप के कैसे नींद आवी। फिर कौन उसका माँ बाप का बोल रही है सरस्वती जी कि जब तक हम लोग का समाज सो रहा, अर्थात कि हम लोग का समाज तो डूबा हुआ है ना जी, तरह तरह का दान दहेज ये वो उस सब में, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जब तक जागृति नहीं आएगा हम लोग के समाज में तब तक एक बेटी के माँ को कैसे नींद आएगा। आगे देखते हैं। 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गया। संध्या एमए पास कर ले पाछा लागल रहलक कंपटीशन की तैयारी में। जब एमए पास की संध्या 2 साल बीतने के बाद तो एमए पास भी कर गई और वो कंपटीशन की तैयारी में लगी हुई थी। जहाँ से फॉर्म निकले वो भरे, जहाँ तहाँ का फॉर्म भर रही थी। यूपीएससी की तैयारी ऊपरे ऊपर खास ध्यान रहे। यूपीएससी की तैयारी स्पेशल कर रही थी। मेहनत बेरथ नहीं जाए, मेहनत बेकार नहीं जाता है। वो पीटी मेंस दुइयो पास कर गए, यहाँ तक इंटरव्यू भी दे दिलक। वो पीटी मेंस और इंटरव्यू तक भी पहुँच गई। वो इन्हें बेटी ले बढ़कर खोजार करते करते उनका हिम्मत टूट लाई रहे। इधर योग्य लड़का का खोज करते करते इन लोग का हिम्मत टूट गया कि हम नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति हो गया। एक दिन राघव बाबू जाए रहे बोर्ड ऑफिस और घूरे पर आसरा देखत रहे टेम्पू कर। कहाँ गए थे? बोर्ड ऑफिस, याद रखिएगा, बहुत जरूरी सब क्वेश्चन है। और आसरा का टेम्पू का इंतजार कर रहे थे। वही पहर अचका गोटे चमचमात चरचकिया गाड़ी उनकर ठीन आके ठड़ालक। वही टाइम अचानक से एक चमचमात मतलब नया गाड़ी उसके सामने आके ठड़ालक, मतलब खड़ा हो गया। नज़र उठालक गाड़ी दन, गाड़ी चलवैया सुदर्शन नौजवान ऊपरे नजर पड़ गेलक। ओहरे दैया संध्या बेटी लैसन दामाद मिलतक तो कतना नगद जोड़ी जुमतक। से है बेरा गाड़ी कर गेट खुलक और राघव कहाँ जा रहे हो? अब बकाए गेलक राघव बाबू। राजेश्वर तुम देख रहे हैं ना यहाँ पे? तो वो ऑटो का वेट कर रहे थे। कौन? राघव बाबू। बोर्ड ऑफिस से टर्निंग टाइम, ठीक है। तो वही टाइम अचानक से चमचमा के नया गाड़ी आया तो नज़र उठा के देखे तो वही गाड़ी देखे। कौन? राघव बाबू। तो गाड़ी चलवैया सुदर्शन नौजवान, मतलब बहुत हट्ठा कट्ठा पुष्ट एकदम बहुत परफेक्ट लड़का था। उसके ऊपर नज़र गड़ गया वहाँ किसका? तो राघव बाबू का। सोचने लगे कि ओहरे दैया, मतलब ओहरे ऐसा संध्या बेटी ले ऐसा दामाद मिलता तो कितना नगद जोड़ी जुमता, कितना परफेक्ट जोड़ी जुमता। से मेरा गाड़ी का गेट खुलक। वही टाइम दरवाज़ा खुला, जो गाड़ी आया था वहाँ तक। अरे राघव कहाँ जा रहे हो? वही टाइम कोई उतरा रुका, बोला कि अरे राघव कहाँ जा रहे हो? अब बकाए गेल राघव बाबू हड़बड़ा गए। क्या बोलते? राजेश्वर तुम? कौन? राजेश्वर तुम? तो उसका क्या नाम था? राजेश्वर नाम था, ठीक है। और से दिन दुइयो यार नझो घर पहुँचत ले खौफ दुखम सुखम गोठिया ले। और उस दिन दोनों दोस्त था, समझ रहे हैं ना? बहुत सुख दुख भरी बात, अपना जितना बिछड़ा हुआ टाइम से जितना बचा था सारा बात को उन लोग दिन भर बात किया। यहाँ तक कि दोस्ती की नातेदारी तक बदले बात तक हो गेलक। मतलब कि दोस्ती को रिश्तेदारी में, अर्थात कि शादी ब्याह तक का बात आ गया। राघव बाबू के राजेश्वर सिंह घर तो पहुँचाए दिलें, मुदा रुकले नहीं, ठीक है। राजेश्वर जो थे राघव बाबू को घर तक पहुंचा दिए, लेकिन वहाँ रुके नहीं।
ठहरल बड़का आदमी चमचमाती चरचकिया में आया था, तो बड़ा आदमी कहाँ उसका रुकेगा। अब तो दोस्ती यारी तो जो है सो है, लेकिन बड़ा छोटा बात हो ही जाता है। तो वो रुका नहीं, ठीक उसका घर छोड़ दिया राघव जी को, और कौन राजेश्वर निकल गया। काम अनठेकान सरस्वती पूछले के रहे, बड़ा आदमी था, बहुत सारा काम है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बोल के निकल गया। ठीक है, अब सरस्वती उस टाइम पूछे के रहे, भगवान का भेजल दूत रहे। वही क्या बोला, भगवान भेजा हुआ फरिश्ता था, और फारे फार सब बात कह सुना ले, सब बात बोल दिया। आगे देखते हैं, इतना बढ़िया रिश्ता देरी करे मूर्ख रहे, इतना बड़ा रिश्ता, मतलब शादी ब्याह तक का भी बात तो आ गया था ना। तो क्या बोला, इतना बड़ा रिश्ता देरी में नहीं करना चाहिए, हम लोग शादी कर देना चाहिए। भाई मान से कहल पूछल, और दिन देख के तीनों भाई बर दंड ले गए, तो ब्याह पक्का कर के आल। मतलब कि देखा सूखा नहीं होता है, देखना उखना, तो वही सब भाई लोग से मिलजुल के गया देखने उखने, और ब्याह का डेट पक्के करके आ गया। घर आवल पर संध्या माँ पूछलक, घर आने पर संध्या का माँ पूछ रही है, क्या पूछ रही है दोस्त। संध्या बाप दान दहेज मन फरियाली की तब हवाए में, मतलब संध्या बाप दान दहेज के बात भी किया कि ऐसे है बस हवा में, तो अलबत बेलूरी ही रहो रे, मतलब इतना बुड़बक है आप। उसके कौन राघव जी बोले, उमर की कोनो कमी है का, उन लोग कोई चीज़ कमी है का, अपने से निसंध्या कर हाथ मांगे है, अपने से वो संध्या का हाथ मांगा है। इतना बड़का आदमी, मोर का हैसियत है, हमरा का हैसियत है उसको देने के लिए। पैसा कौड़ी कर बात करके यार का नज़र से गिरतो का, पैसा कौड़ी की बात करके हम अपना दोस्त की नज़र से गिर जाते का। उसको इतना पैसा है, हम उसको का देने सकेंगे, वो तो अपने से संध्या का रिश्ता मांगी है। दुनिया देख के कहत ही संध्या बाप, उसका मामा का बोले, दुनिया को देख के बोल रहे संध्या बाप, कौन यारी कौन पैसा के सामने सब, जेकर ठिन जितना पैसा रहेला उकर पेट उतना बढ़ रहेला। देख रहे ना, माया का माँ ही होती है आखिर। आगे देखते दोस्त, जेकर नावा जुग कर हवा लागेला, उकरे जुन लार चुएला, जिसको नया नया जुग नया नया जमाना का हवा लगता है उसी की लार चुता है। कहने का मतलब है कि उसको उतना ज़्यादा भूख रहता है सबका। हमार यार खानदानी आदमी है क्या था, कि जो बचपन हमेशा से वो गरीब है रहा है, पक्का झारखंड में कहियो कर तिलक और दहेज मन मिले के बात जुमलक। कहने का मतलब है कि जेकर नवा जोकर हवा लगेला, मतलब जो अभी अमीर बना या कोई कहीं से बाहर आके यहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ, उस टाइम वो नया नया वो सब देखा, तो उसको हवा लगेगा ये सब का, मतलब कि लालच बढ़ेगा। ये तो परफेक्ट खानदानी आदमी है, ये सब उसका भी दान दहेज लेने वाला नहीं है, पक्का झारखंडी है। झारखंडिया में कहिया कर तिलक और दहेज, झारखंड में कहिया तिलक दहेज, इसे तो बाहरिया चीज़ है, अरे पक्का खानदानी यहीं का है। कहने का मतलब है मन मिलक बाद जुमलक, मन लगा बाद जुम गया, दान दहेज का बात ही नहीं है। ये सब कह रहा है, हो सके इसके पीछे और कुछ बात होगा, आगे जाकर देखते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज पहला पार्ट कर रहे हैं, कल सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राजेश्वर बाबू का खौग चलती रहे कचहरी में, कोर्ट कचहरी में राजेश्वर बाबू वही उससे खूब चलता था। साहेब का खास आदमी रहा, साहेब अर्थात कि जो वहाँ के जो अफसर थे उसका खास आदमी था। साहेब ठीक एक धाव बैठकी करें और केस का चुटकी बजाते फैसला, समझ रहे हैं ना। वो कभी भी मीटिंग करता था, केस का कोई भी चुटकी बजाने में फैसला हो जाता था। कहे धाव राघव बाबू स्कूल से छुट्टी होवल पहर जाए कचहरी, और कचहरिए कर पासे बनल राजेश्वर बाबू का चेम्बर में बैठ के देखे वकील साहब का ठाट बाट के, और धैन माने अपन बेटी के भाई के। कहने का मतलब वो जो टीचर थे ना राघव बाबू, टीचर में जॉब हो गया था ना, बहुत बार वो स्कूल से सीधे कचहरी निकल जाता था, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पे जाके उसके चैम्बर में बैठ के देखता था, वही उसका वकील मतलब उसका दोस्त राजेश्वर बाबू का ठाट बाट के। और आप सोचता था अपना कि मेरा बेटी का कितना अच्छा किस्मत है, कैसे लड़का मिल रहा है। छाती ऊँच हो जाए मास्टर साहब का, सीना तना जाता था। दामाद ऐसा दामाद सोच के फिर अपन मोच में ताव देवे, और हमरे बेटी हो काम में कम है। फिर सोचता था कि मेरा बेटी भी काम में कम है, रूप में के गुण में वो भी तो टॉपर रहती है, इतना स्मार्ट दिखती है। अब तो यूपीएससी का रिजल्ट आ जाए तो समाज में के पूछे, देश में नाम जाएगा। अब तो यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, समाज में कौन पूछ रहा है, पूरा देश में इसका नाम होगा, समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। संध्या कैद हाँ बियाह ले मना कर ताखलक। संध्या शादी नहीं करना चाहती थी, वो बहुत बार मना कर चुकी थी। माँ काले हड़बड़ा थी, माँ काहे हड़बड़ा रही है, मोर रिजल्ट तो आवे के देवा, मेरा रिजल्ट तो आने दो कम से कम। अपन बेटी ऊपर भरोसा रखा माँ, अपना बेटी के ऊपर भरोसा रखो माँ। माँ हर हाइस के कहलक,
मैवा हंस के बोली, का जी बेटी के नौकरी लागे ला कुंवारे रहेला। माए हरहाइश के बोली, वो का मैवा क्या बोल रही है, भरोसा रखने वाली जब बात बोली तो क्या बोलती है, का जी बेटी का नौकरी लागे ला कुंवारे रहता है, शादी होबे न करता है। आगे देखते हैं। कोनो उपाय, एक सेकेंड, कोनो उपाय नहीं भेटालक संध्या के, तब उ अपन आजी मायकर कोठरी में जाए के उनकर जोगरल गाल के चुमा करे और कहे, आज हिये सुते के मन करत है तोरे संगे। कुछ नहीं मिला तो वो अपना दादी के रूम में चल गई, समझ रही है। आजी मतलब अपना दादी के रूम, अर्थात कि राघव के माँ के रूम में चल गई, कोठरी अर्थात रूम में जाके, और जोगरल गाल के मतलब कि बुढ़िया हो गई है तो उसका गाल कैसा रहेगा, उसी को चुमा कर का बोल रही, आज हिये सुते के मन करत है तोरे संगे, किसको, दादी साथे बोल रही है। आजी माँ के मसहरी लगा के सुते में घड़ी तो नहीं लागत रहे, कहे सूत ने चू के मना करत है, जे मुदा चल भोसड़ी भगवाए ले खपरा में आज आग लान ओहे चैली मन राखल है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रही है आजी माँ दोस्त, बताते